हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। इसको स्किप मत करिएगा। इसको हम पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्या ही करते हैं बारी बारी से। अब सवाल है बच्चों, ट्राइंगल क्या होता है। तो बच्चों, ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप विथ थ्री साइड्स। मतलब क्या है, इस इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। वो कह रहा है बच्चों, आप तीन साइडें ले लीजिए। मतलब क्या, एक साइड, ओके, ये एक साइड और ये मान लीजिए दूसरी साइड। अब आपने दो साइड ले ली, तीसरी साइड जब आप लिए तो आप इसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। तब ये आपने क्लोज किया तो ये क्या बन गया, आपका एक ट्राइंगल बन गया। तो ये लिखा हुआ है, ट्राइंगल इज अ क्लोज शेप विद थ्री साइड। तीन साइडों से मिलकर क्या बनेगा, एक क्लोज शेप बन जाएगा। यानी कि शेप कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी होती है, बता देता हूँ बच्चों। ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये मान लीजिएगा एंगल 1 है आपका, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। तो आप नाम दे दीजिए 1, 2 और 3। बच्चों, हमेशा ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टी तो होती है क्या, कि वो तीन साइडों से मिलकर बना होता है, और जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है। कितना होता है, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा, हमेशा हर ट्राइंगल में क्या होगा, ये 180 डिग्री होगा। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि ट्राइंगल जो होगा उसमें तीन साइडें होंगी, वो आपस में क्लोज होंगी, और अंदर के जो एंगल्स उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके। अब बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बाय साइड। मतलब ट्राइंगल की जो टाइप्स होते हैं उनके साइड के अकॉर्डिंग भी कुछ होते हैं। पहला क्या है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब क्या, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो क्या कहलाएगा बच्चों, इक्विलेटर। मतलब मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए एक ट्राइंगल मैंने बनाया, सपोज करिए, ओके, ये मैंने कहा सपोज करिए ये साइड और ये साइड तीनों क्या आपस में बराबर है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और एक प्रॉपर्टी इसमें और भी होती है, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है बच्चों, उसकी सारे एंगल कितने होते हैं बच्चों, 60 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं सब, कितने, 60 डिग्री के। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे एंगल ही बराबर होंगे। अगर हमको 180 करना है तो हमको 60 60 का ही तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या सीखा कि सारी साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिख दें यहाँ पर कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, बहुत आसान था ये तो, ठीक है। आइसोसेलेस बच्चों क्या होता है, आइसोसेलेस वो ट्राइंगल होता है जिसकी क्या सारी साइडें बराबर नहीं होती, कोई दो साइडें क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। मतलब कि ये मान ली मैंने ट्राइंगल बनाया, ये ओके, इसे मैं कह दूं कि ये ए होगी और ये भी क्या होगी, ए होगी, और ये साइड क्या होगी, बी होगी। यानी सिर्फ कोई दो साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो हम लोग क्या बोल देंगे उसको, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें भी तीन होंगी। पहली कौन सी, तीन साइडों से मिलकर बना होगा, दो साइडें आपस में इक्वल होंगी, और अंदर के एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वो तो हर ट्राइंगल में होगा। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि आइसोसेलेस में एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, कि दो साइडें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इक्विलेटरल में क्या है कि तीनों साइडें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और हर एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ओके। स्केलेन ट्रायंगल बच्चों, जो ये दोनों ना हो, वो क्या कहलाएगा, स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। मतलब कोई सा भी ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल सपोज करिए, दिखने में आपको लग रहा है कि सारी साइडें बराबर है, बट मान लीजिए कि ये साइड क्या है आपकी, ए है, ये बी है और ये सी है। मतलब साइडें कैसी हैं, अलग अलग हैं, ना साइडें बराबर हो, ना सारे एंगल क्या हो, बराबर हो, तो क्या कहलाएगा बच्चों, स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। अब एंगल के टर्म में भी क्या है, ट्रायंगल्स को बांटा गया, ठीक है। पहला क्या है, एक्यूट एंगल। बच्चों, एक्यूट एंगल वो ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि वो ट्रायंगल जिनके सभी एंगल क्या हो, 90 डिग्री से छोटे हो। मतलब कोई सा भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये, इसको अगले पेज पे समझते हैं बारी बारी से। ओके, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सभी एंगल क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हो। यानी कि हम क्या कह देंगे कि जैसे मान ली मैंने ट्रायंगल सपोज करी ये बनाया, ओके, बहुत आसान बात है ये, कि कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे ये मैंने एंगल मान लिया 1 है, और ये एंगल क्या है बच्चों, 2 है, और ये एंगल क्या है, 3 है। अब इनमें से कोई सा भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एंगल 1 भी क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, और एंगल डी 2 भी क्या हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, और एंगल 3 भी क्या हो बच्चों, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो उस केस में क्या कहलाएगा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। बड़ा आसान था ये।
मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, सब 90 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। और 90 से छोटे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो इस इन ऐसे एंगल से मिल के बनने वाला ट्रायंगल क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या है बच्चों कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल आपके पास है, जैसे बना हुआ है, सपोज करिए ये मान लिया आपका एंगल क्या है बच्चों, 1 है, और ये एंगल क्या है, 2 है, और ये देखिए एंगल क्या है बच्चों, ये 3 है। ओके, अब आप देखिए इसमें से कोई एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है ना। जैसे ये एंगल 3 बच्चों कितना है, 90 डिग्री है, तो हम लिख देंगे क्या, वन एंगल कितना होना चाहिए, वन एंगल वन एंगल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर ऐसा दिख जाएगा तो आप क्या बोलोगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। सिर्फ ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ एक ही तो होगा ना, वो जो सारे तो हो नहीं देंगे, क्योंकि सम कितना होना है, 180 होना है। अब हम कह दोगे आप सारे 90 हैं, तो वही 90 + 90 + 90 तो कितना हो जाएगा, 180 ज्यादा हो जा रहे हैं, तो सारे तो हो नहीं सकते। तो कोई एक अगर आपको 90 डिग्री का दिख जाएगा तो आप क्या बोलोगे, कैसा है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, तो बहुत आसान था ये भी। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, ऑब्ट्यूज क्या होता है, कोई एक एंगल क्या होगा उसमें 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब किस तरह से बनेगा वो देखिए, वो मैंने एक लाइन ये खींची सपोज करिए। अब मैं क्या करूंगा, इस एंगल को 90 से बड़ा बना दूंगा, ये देखिए, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों, जो ये वाला एंगल है। अब नाम दे दीजिए, काम करिए, इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, और इसको क्या बोल दीजिए, 3 बोल दीजिए। तो आप क्या लिखोगे, जो एंगल 3 है बच्चों, वो 90 से क्या है, बड़ा है। अगर कोई एक भी एंगल आपको 90 डिग्री से बड़ा मिल जाएगा तो आप क्या बोलोगे उसको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलोगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब बच्चों, जो मेन टॉपिक था हमारे चैप्टर में जो है हमारे, जिससे हम घबराते हैं बहुत, क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। बड़ा आसान टॉपिक है ये। सबसे पहले डेफिनेट कांग्रेंस का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं इट मींस इफ टू फिगर्स आर सेम शेप एंड सेम साइज। अगर कोई दो फिगर है वो सेम साइज के, और सिर्फ ट्रायंगल नहीं, कोई भी फिगर हो, अगर वो सेम साइज और सेम शेप के हैं तो आपस में क्या कहलाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। मतलब अगर कोई भी मान लीजिए सर्किल का कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, वही सेम सर्किल जिसकी रेडियस क्या उसी के बराबर हो। कॉन्ग्रुएंट फिगर बच्चों सिर्फ ट्रायंगल में नहीं आते, सब में आते हैं। वो फिगर हम लोग फिलहाल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे, बट कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, इट मींस इफ टू फिगर्स आर सेम शेप एंड ऑफ सेम साइज। मतलब अगर एक स्क्वायर है, दूसरा भी क्या हो, स्क्वायर हो। अगर ये पहला वाला स्क्वायर दूसरा वाला स्क्वायर क्या एकदम बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, इसी तरह से अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल है, क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल दिखने में, और सारी साइडेड सब बराबर है, क्योंकि शेप तो बराबर है ही, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हैं। ठीक है, अब अगर बिल्कुल एक ही साइज के हैं तो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और बच्चों कॉन्ग्रुएंसी का निशान क्या होता है, ये होता है, अगर हम लोग कहें कि ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट है, दिख तो नहीं रहा बट मान लीजिए, तो निशान बीच में आएगा, वो क्या होगा, ये निशान लगेगा। ओके, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कैसे करेंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंट तुमने देख लिया क्या होंगे, कि दो फिगर ऐसे जिनका शेप और साइज क्या हो, बराबर हो, तो क्या कहलाएंगे, वो कॉन्ग्रुएंस कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों, तो क्राइटेरिया है कुछ ट्रायंगल के लिए, सर्किल के लिए भी कुछ अलग होता है, स्क्वायर के लिए अलग होता है, ट्रायंगल के लिए अलग है। फिलहाल हमें हमें किसके लिए पढ़ना है बच्चों से, वो सिर्फ ट्रायंगल के लिए पढ़ना। ओके, तो क्राइटेरिया क्या है बच्चों, पहला क्या है, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, आरएचएस। क्या लिखा है बताते हैं, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत आसान टॉपिक है सारे ये। ओके, सबसे पहले साइड एंगल एंगल, साइड एंगल साइड क्या है बच्चों, मान लीजिए कि ट्रायंगल है ये आपका, एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, नाम दे दीजिए आप इसको। ये आपका ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी और सी, और ये ट्रायंगल है बच्चों आपका पी क्यू आर। अगर इन दोनों ट्रायंगल में आप इस तरह का कुछ पैटर्न देख लो, मतलब आपने देखा क्या बच्चों, कि एक साइड, ये साइड इसके बराबर आपको दिख जाए, और एक साइड ये वाली आपको इसके बराबर दिख जाए। अगर आपको कभी ऐसा दिखेगा कि मैं कहना चाह रहा हूं, आपको दिख गया बीसी बराबर क्या है भैया, क्यू आर है। ठीक है, उसके बाद आपको दिख जाए एसी बराबर, यहां लिखता हूं मैं, एसी बराबर बच्चों क्या है, पी आर है। क्या है, पी आर है। मान लिया आपको ऐसा दिख गया। अब इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है बच्चों, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल भी इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया, दिख गया आपको, यानी क्या, एंगल ए सी बी बराबर एंगल पी आर क्यू, अगर ऐसा दिख गया तो आप क्या बोल दोगे, ये ट्रायंगल आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्रायंगल कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। प्रॉपर्टी क्या लगा दोगे आप, साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड अगर कहीं दिख गया
दो साइड के बीच में फंसने वाला जो एंगल अगर वो बराबर हुआ और दो साइडें बराबर हुई तो ट्रायंगल आपस में क्या कहलाएगा बच्चों? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ये पहचानने का तरीका है। अगर ऐसा हो गया ना तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, दोनों बिल्कुल सेम है, आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको क्वेश्चन में चेक करेंगे। कैसे चेक कराए? तो आपको सामने सामने नहीं दे रखा होगा, हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। बड़ा आसान हो क्वेश्चन, हो कोई दिक्कत नहीं करेंगे वो। तो फिलहाल फिर से बताते हैं एक बार। साइड एंगल साइड क्या होगा बच्चों? दो साइडें बराबर होंगी और उनके बीच में जो एंगल आता है वो क्या होगा? बराबर होगा। अगर ऐसा दिख जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत आसान था, कुछ नहीं करना है इसमें। साइड 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 बच्चों, नाम से क्या लग रहा है? सारी साइडें क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मान लीजिए ये ट्रायंगल क्या है आपका? ए, और ये आपका ए बी सी, सॉरी, और ये मान लीजिए पी, और ये Q, और ये R। अगर मैं बोल रहा हूं कि पहले मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ ना साइड साइड साइड, तो मुझे बोलना पड़ेगा ये साइड बच्चों इसके बराबर है, और ये साइड बच्चों इसके बराबर है, और ये वाली साइड इस साइड के क्या है? बराबर है। अगर मैं ऐसा देख लूं किसी ट्रायंगल में तो मैं क्या बोल दूंगा? कि ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ओके, बड़ा आसान था ये। लिखने का तरीका बच्चों में जब क्वेश्चन करूंगा तो बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन को लिखा जाता है। बड़ा आसान होता है, वो भी बहुत रट्टा रट्टा कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करेंगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। भाई आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ। साइड 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 बच्चों क्या होता है कि सारी साइडें क्या हो जाए? आपस में बराबर हो जाए। कितना आसान था ये, ठीक है। एंगल साइड एंगल, ये थोड़ा देखने वाला है। मतलब क्या? मान लीजिए आपने देखा बच्चों कि ये वाला एंगल, मान लीजिए ट्रायंगल सपोज करिए ए है, और ये बी है, और ये सी है, और ये ट्रायंगल क्या है? पी, और ये ट्रायंगल क्या है? क्यू, और ये है आर। ओके, एंगल सॉरी। तो एंगल साइड एंगल यानी कि दो एंगल के बीच में फंसने वाली साइड क्या बराबर हो? मान लिया आपने देखा एंगल बी बराबर क्या है? एंगल क्यू है। ओके, और एंगल सी बराबर क्या है? एंगल आर, यानी कि ये सॉरी ये वाला एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। अब इन दोनों के बीच में फंसने वाली साइड तो बच्चों यही वाली है ना। अगर ये साइड भी आपको इसके क्या दिख जाए? बराबर दिख जाए, तो आप बोल दो ना ट्रायंगल क्या है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। मैं फिर से बताता हूँ। मान लिया आपने देखा कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू है, और एंगल सी बराबर एंगल आर है। उन दो एंगल के बीच में आने वाली जो लाइन है बच्चों, है ना, अगर वो क्या हो? बराबर हो, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी बोलोगे? एंगल साइड एंगल और ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आसान था ना। फिर से मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ बच्चों। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो एंगल ए बी सी बराबर क्या होगा? एंगल पी क्यू आर। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टी लिखते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, बराबर क्यों है भाई। तो जो भी प्रॉपर्टी वहां पर होगी इसे अल्टरनेट होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे, तो हम लिखेंगे उसको भी, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, तो हम लोग इसको हटाते हैं अभी। और एंगल ए सी बी बराबर एंगल पी आर क्यू। अब इन दोनों के बीच में आने वाली जो साइड है बच्चे है क्या? बीसी। बीसी बराबर क्या हो? क्यू आर हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और क्राइटेरिया क्या है बच्चों? एंगल साइड एंगल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। से बहुत आसान था ये। एंगल एंगल साइड बच्चों, अब क्या होगा? इसका उल्टा। मतलब आपने देखा क्या? एक ट्रायंगल बनाता हूं, ए बी सी, और एक मैं बोलता हूं क्या? पी क्यू और आर। आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। आपने देखा कि एंगल सी बराबर किसके? एंगल आर के। बच्चों ये तरीका होता है एंगल को बराबर दिखाने का। मैं एक डंडा यहाँ खींच रहा हूँ, एक यहाँ खींच रहा हूँ, यहाँ मैंने दो खींचे तो यहाँ भी दो खींचे, ताकि मैं आपको खाली दिखाना चाह रहा हूँ कि बराबर है। ओके, अब इनके बीच में आने वाली साइड को नहीं लेना है, कोई और साइड। अगर कोई और साइड बराबर है, मान लीजिए ये इसके ये वाली साइड इसके बराबर आपको दिख जाए, या ये वाली आपको इसके बराबर दिख जाए, तो आप क्या बोल देना कि ट्रायंगल आपस में क्या है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट है। और क्राइटेरिया बच्चों क्या है? एंगल एंगल साइड। मतलब एंगल एंगल साइड, यानी कि दो एंगल के बीच में जो साइड आती है वो नहीं लेनी है, बाकी कोई सी और अगर आपको क्या हो? इक्वल दिख जाए, तो आप क्या बोल देना कि एंगल आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। और क्राइटेरिया क्या है? एंगल एंगल साइड है। बहुत आसान था ये, उसी का उल्टा है जो हमने इससे पहले पढ़ा। नहीं, पहले हमने क्या पढ़ा था? एंगल साइड एंगल। ये क्या है बच्चों? उसका उल्टा है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। राइट है, राइट हेड, राइट राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों? क्या होगा? मान लीजिए ट्रायंगल आपको क्या है? ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी, और ये क्या है? मान लीजिए पी, ये क्यू, और ये आर। अगर बच्चों आपको एक एंगल इसमें भी 90 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, मतलब ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे ये भी 90 दिख रहा है और ये भी 90 दिख रहा है।
और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मान लीजिए अगर इसकी हाइपोटेन्यूज यानी कि ये जो है वो इसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये हो गया, दो चीजें मिल गई। अब कोई एक साइड को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। किसके लिए, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए। तो क्या, पहला क्या, एंगल देखना है हमको, दो मतलब इसका भी 90 इसका भी 90, यानी दोनों कैसे हो, राइट एंगल हो, ठीक है, हो गया। फिर हमें देखना है कि हाइपोटेन्यूज बराबर है, हाँ है, ठीक है। उसके बाद कोई एक साइड, यानी कि हो सकता है कि ये वाली साइड इसके बराबर हो, या हो सकता है कि ये वाली साइड इसके बराबर हो। ओके, अगर ऐसा दिख गया तो हम क्या बोल देंगे, कौन आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंट है, और क्राइटेरिया क्या है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। बहुत आसान था ये, मैं फिर से बताता हूँ कि दो ट्राइंगल आपने देखे, दोनों कैसे होने चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहला हो गया राइट एंगल, उसके बाद क्या देखना है हमको, हाइपोटेन्यूज देखना है। अगर वो कैसे होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। उसके बाद कोई एक साइड, अगर कोई एक साइड ही बराबर दिख जाए आपको, तो आप क्या बोल दोगे बच्चों, आपस में वो कैसा है बच्चों, राइट एंगल, वो ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, और क्राइटेरिया क्या है, राइट RHS, क्या है बच्चों, RHS। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसे समझ में आया होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आएगा। ओके, बहुत आसान टॉपिक ये, इसके क्वेश्चन आपको लगते हैं टफ, बट बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो चैप्टर बहुत आसान है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। जो CPCT यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, और थोड़ा समझने वाला भी। ओके, क्योंकि बच्चे इसमें आजकल कंफ्यूज होते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट निकाले कैसे। जैसे बच्चों दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल मान लीजिए क्या है बच्चों, ए, और एक है ये ABC, और दूसरा क्या है, PQR। मैं थोड़ा PQR का ऑर्डर चेंज कर दूंगा, ये P है, ये Q है, ये R है, ताकि आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे निकालने वो सिखा सकूं। ओके, तो मान लीजिए मुझसे कोई कहता है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हम उससे पूछेंगे तुमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, तो कहेगा ठीक है भैया। तो मैंने क्या करा कि ये वाला एंगल, उसने कहा कि, मैंने कहा ये वाला जो बच्चों एंगल है ये बराबर किसके है, इसके है, ठीक है। और कह देगा कि वो ये वाला जो एंगल है ना, वो इसके क्या है, बराबर है, ठीक है। और वो कह दी, सपोज करिए कि जो ये वाली साइड है वो इसके बराबर है। तो मैं समझ गया कि उसने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो एंगल साइड लगाई है। क्या लगाई है, एंगल एंगल साइड लगाई है। क्यों, क्योंकि दो एंगल के बीच वाली नहीं लगाई उसने, बराबर कही उसने, अल्टरन यानी एक एंगल दूसरा एंगल, उसके बाद जो साइड आ रही है वो उस साइड की क्या है, बराबर, यानी कि साइड जो आ रही है वो एंगल के बीच में नहीं आ रही। ओके, खैर ये सब डिस्कशन था, ठीक है, बता दिया। ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, देख लिया हमने, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे निकालेंगे। अब अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इस दोनों ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी बचे हुए जो हिस्से हैं वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। बट करस्पॉन्डिंग पार्ट निकालना बड़ी बात है, कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि जो ये वाला एंगल है ना बच्चों, ये बराबर किसके है, इसके है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे, जो इसके सामने बच्चों क्या आ रही है, ये साइड आ रही है क्या, BC। तो मैं बोलूंगा कि जो BC है ना बच्चों, बराबर किसके होगी, इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, QR आ रही है, कौन सी आ रही है, Q पे। और लिख देंगे क्या बच्चों, CPCT। क्यों, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्या ये इस इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये साइड क्या होंगी, इसके बराबर होगी। ओके, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये एंगल इसके बराबर था, ये इसके बराबर, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये वाला एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। क्योंकि भैया सबका सम कितना होना है, 180 होना है। मान लीजिए सपोज करिए ये 50 है, ये 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये 40 है, तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। अब दो 90 90, ये दोनों का सम 90 हो गया ना, तो ऑब्वियस बात है तो 90 तो होगा ना। तो ये भी 90, ये भी 90 मतलब एग्जांपल लेके बता रहे, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर दो एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, तीसरा अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इस एंगल के सामने साइड कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, AB। तो क्या, AB बराबर किसकी होगी, इस वापस इसी एंगल के पास आई है, इसके सामने साइड कौन सी है, PQ। कौन सी है, PQ। हम फिगर देख के नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे, हम करस्पॉन्डिंग जो पार्ट हैं, अगर जो हम बराबर हमको पहले से दे रखे हैं, उनके सामने वाली चीजें क्या होंगी, बराबर है। जैसे मान लीजिए कि यानी कि हमें दिख गया कि ये जो है बराबर किसके आ गया, इसके आ गया। ये सभी जैसे कि AB PQ का क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। AC PR का क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है। ओके, और जो QR है वो BC का क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट। उसी तरह से जो एंगल बराबर बराबर, देखिए ये एंगल यहाँ पे आ रहा है और इस फिगर में ये एंगल यहाँ पे आ रहा है, बट ये आपस में कैसे हैं, बराबर है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है। ओके,
करेस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए कि आपने ये एंगल चूज करा, ये एंगल देखा आपने, और ये एंगल बराबर किसके हैं, इसके हैं, ठीक है। अब आप देखो इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, एसी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो एसी बराबर क्या होगा, इसके सामने जो साइड आ रही होगी, सामने साइड कौन सी आ रही है, पीआर आ रही है, तो एसी बराबर क्या होगा, पीआर होगा। ओके, तो जैसे फिर आपने क्या करा, आपने कोई साइड पकड़ ली, आपने पकड़ा ए बी को, आपने देखा कि ए बी बराबर किसके है बच्चों, पी क्यू के, ठीक है। अब देखो ए बी के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे कि जो ए बी के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है, तो इसके सामने भी जो एंगल आ रहा होगा वही बराबर होगा, यानी कि जो पी क्यू के सामने एंगल कौन सा आ रहा है, आर आ रहा है, तो एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल आर होगा, ड्यू टू सीपीसीडी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहां जो चीजें यहाँ बची जा रही है वहां क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग सीखते हैं चीजें किससे हैं, क्वेश्चन करने से। ओके, अब कलम चलाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल। अच्छी प्रॉपर्टी, मान ली सिंगल ट्राइंगल अगर आपको दे रखा है तो वो कह रहा है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। यानी कह रहा है, मान लीजिए कि ये ट्राइंगल है आपको ए बी और सी, ये आइसोसेलेस से मतलब क्या है कि ये साइड क्या है, इसके बराबर है, ठीक है। तो वो कह रहा है इसके सामने जो एंगल आ रहा है ना बच्चों, ये वाला एंगल, और इसके सामने जो एंगल आ रहा है ये वाला एंगल, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि क्या होगा इस केस में, कि जो एंगल सी है बच्चों बराबर किसके होगा, एंगल बी के होगा। यानी कि सेम साइड के अपोजिट वाले एंगल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही वो कहना चाह रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। और फिर कह रहा है साइड्स टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसी का उल्टा वो कहना चाह रहे हैं, मतलब मैं अभी इसको मिटा के फिर वो समझाना चाह रहा हूँ। अब सपोज करिए कि आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है, और उसमें क्या कहते हैं कि दो एंगल आपस में, ये वाला एंगल इसके क्या है, बराबर, यानी कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। यानी एक ट्रायंगल में कोई दो एंगल हमको बराबर दिख गए, तो ऑब्वियस सी बात है इनके सामने वाली जो साइड है वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि जो इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, बीसी आ रही है, तो आप कहोगे जो बीसी है बराबर किसकी होगी, एसी की होगी। ओके, बीसी बराबर किसकी होगी, एसी की होगी। तो आप लिख भी दो यहाँ पर, जो इसके सामने साइड कौन सी आ रही है, बीसी, ये बराबर किसकी होगी बच्चों, एसी की होगी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए कुछ बचा कि नहीं, अब कुछ नहीं बचा। तो अब हम लोग मिलेंगे किससे बच्चों, क्वेश्चन करने में। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसको अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, यूट्यूब पर मेरी प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराए हैं, तो आप चेकलिस्ट वहां से कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।